Assalamu alaikum, ninth class. Hope you all are fine. Okay, today we will discuss about the classification, which is your topic in the third chapter, which is biodiversity. So हम classify क्यों करते हैं चीज़ों को, क्या रीज़न है हमारे पास classification का? अगर हम खुद से थोड़ा नोट करें या खुद से थोड़ा सा अपना ज़हन इस्तेमाल करें तो हमें पता चलेगा कि classification is very important. आप अगर अपने स्कूल में भी देखो तो आपको अपनी अपनी क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। उसका रीज़न क्या है, ताकि अगर एक स्कूल में 10th क्लास तक बच्चे आते हैं एंड अगर स्कूल की जो आपके जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो हो सकता है 1000 में भी हों, हो सकता है 500 में हों, तो हर बच्चे को एक क्लास में रखना और उसको पढ़ाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपको भी क्या करते हैं, आपकी एजेस के हिसाब से आपकी जो है आपकी मेंटल एज के मुताबिक आपको डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। आप अपनी अपनी क्लासेस में पढ़ते हो और इस तरीके से आपका एक प्रोसेस चल रहा होता है। तो सेम एनिमल्स की अगर आप यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एनिमल, तकरीबन हमारे पास 1.5 मिलियन ऐसी टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो हमारे पास नाउन है। एंड द प्लांट्स अगर हम बात करें तो 0.5 मिलियन है। और अगर हम देखा जाए तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हमारे पास शायद 50% भी नहीं है, और कुछ कहते हैं कि शायद अभी सिर्फ 2% हमने वो देखी है कायनात के बारे में। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से फाइंड आउट करें तो हमें पता चलेगा कि बिलियंस ऑफ जो आपके पास टाइप्स हैं वो अभी तक मालूम ही नहीं हुई है, हमें उनके बारे में पता ही नहीं चला कि अल्लाह ताला की जो यूनिवर्स है वो इतनी ज़्यादा वास्ट है कि अगर आप उसे पढ़ना शुरू करो तो उसमें भी इतने सालों तक सिर्फ हमें इतनी स्पीशीज़ के बारे में, इतनी टाइप्स के बारे में हमें सिर्फ पता चला। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा एक लार्ज अमाउंट को पढ़ने के लिए हमें उनको क्लासीफाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उनको क्लासेस में चेंज नहीं करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे पास उनको आगे फर्दर लेकर चलना। सो हमारे पास रीज़न क्या है क्लासिफिकेशन के, अगर आप खुद देखें, या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे यू कैन रीड दैट कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। अगर आप देखें जितना छोटा हमारे पास एक सेल होता है, उससे माशाल्लाह बढ़ते अल्लाह ताला ने इस तरीके से हमारे ऊपर, ये अल्लाह ताला की कायनात है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से एक सिंगल सेल पे बनने वाले बैक्टीरिया और हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल से बनने वाले एनिमल और ह्यूमन जो हैं वो एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। तो कम्प्लेक्सिटी होती है, ऑब्वियसली जितना एनिमल हमारे पास बड़ा होता जाएगा, कम्प्लेक्स होता जाएगा, उसको पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है। जो स्मॉल हैं वो और तरह के होते हैं, तो उन दोनों को अलग अलग पढ़ने के लिए हमें क्लासीफाई करना पड़ता है। सिंपल बैक्टीरिया टू ह्यूमन, ये इसी तरह की एग्जांपल आ जाएगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया है इट इज़ वेरी स्मॉल एंड इज़ वेरी सिंपल। ये हो सकता है एक सेल पर मुश्तमिल हो, ओनली वन सेल। और अगर इंसान की बात की जाए तो वो बिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना है, ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। सम कैन वॉक। अब ऑब्वियसली अगर मैं सिर्फ एनिमल की बात करती हूँ, उनमें से आप देखोगे सम कैन वॉक, लाइक आपके पास जो एनिमल्स आ जाते हैं उनमें से कुछ चलते हैं, सम फ्लाई, कुछ उसमें से उड़ते हैं जैसे बर्ड्स आ जाते हैं, सम आर स्टेशनरी और कुछ अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। तो ये भी हमारे पास अगर मैं सिर्फ एनिमल्स की बात करूँ तो उनमें भी ये कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ये डिफरेंस आ जाता है, सॉरी, कि वो वॉक भी कर रहे हैं, वो फ्लाई भी कर रहे हैं, वो स्टेशनरी भी हैं, वो अपनी जगह पर भी रुके हुए हैं। आगे ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ गेटिंग फूड, फाइंडिंग प्लेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। अगर आप देखो हर जानदार, प्लांट्स की बात कर लो आप, बैक्टीरिया की बात कर लो आप, और जितने हमारे जो इंसान हैं, ह्यूमन की बात कर लो, तो हमारा खाना लेने का तरीका डिफरेंट होता है, हमारा खाना हासिल करने का तरीका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल कुछ अपना फूड खुद ब खुद प्रिपेयर करते हैं, और जो खुद खाना प्रिपेयर करते हैं वो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। और वो कौन से होते हैं, बताएं कौन से होते हैं? ऑब्वियसली प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जो उनका जो खाने लेने का तरीका है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। वो सिर्फ सूरज की रोशनी उनको चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, और वो न्यूट्रेंट्स के साथ थोड़े से जो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं उसको यूटिलाइज करते हुए फोटोसिंथेसिस के अमल से दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, और एनिमल्स में इंसान भी आ जाते हैं, ठीक है, तो वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो हमें किसी न किसी तरीके से हासिल करना पड़ता है। फाइंडिंग प्लेस टू लिव, आप देखें अगर हर तरह के जानदार के अंदर डिफरेंट किस्म का होता है। जिस तरह से वेल है वो पानी के अंदर ही रह सकती है, उसकी जो प्लेस है वो विद इन द सी है, मैरीन जानवर है वो। लेकिन अगर देखा जाए क्या नाम है, क्रोकोडाइल का, तो वो पानी के अंदर भी रहता है, वो पानी से बाहर भी रह सकते हैं। अगर आप स्नेक को देखें तो वो स्नेक ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर इंसान देखें तो बिल्कुल भी पानी के अंदर नहीं रह सकते। तो हमारे पास रहने की जगह भी डिफरेंट होती है, इसलिए क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? रिप्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि एनिमल जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को अपनी स्पीशीज़ को जो है वो पैदा करते हैं।
तो दिस इज़ नाउन एज द रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करने का तरीका, और हर किसी का डिफरेंट होता है। सम एनिमल्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ हमारे पास सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट तरीके होते हैं। किसी में जो है वो कोई मैमल्स होते हैं हमारे पास और कुछ होते हैं जो मैमल नहीं होते। अच्छा जी, क्लासीफाई इनटू ग्रुप ही सब ग्रुप। जब हम ये सब कुछ देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि वो कितना कम्प्लेक्स है, फिर हम वो देख लेते हैं कि वो बैक्टीरिया या ह्यूमन या एनिमल या प्लांट किस में आएगा, फिर वो हम देखते हैं कि वो फ्लाई करता है, वो वॉक कर रहा है, वो स्टेशनरी है, वो क्या है, तब उसके बाद और फूड लेने का तरीका क्या है, वो ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है, फिर हम उनको ग्रुप में चेंज करते हैं। अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि एनिमल और जो ह्यूमन है ये एक ही ग्रुप में आते हैं। इनको कहाँ ही एक ग्रुप ज़्यादा है एनिमल का, क्यों? क्योंकि हमारा खाना लेने का जो तरीका है वो तकरीबन सेम है, कभी कभी चलने का तरीका भी सेम है, रिप्रोडक्शन का तरीका भी सेम है, तो उन्हें ग्रुप में किया जाता है। और फिर हम करते हैं सब ग्रुप में चेंज। सब ग्रुप में चेंज करने का मकसद ये है कि फिर अब अगर एनिमल में चेंज कर दिया, जैसे फ्लाई करने वाले, वॉक करने वाले, रेंगने वाले, इन सबको मैंने कर दिया था एनिमल वाले ग्रुप में, अब उसको मैंने सब ग्रुप में चेंज करना है। चाहे वो फाइलम आपके पास कॉर्डेटा आ जाता है, इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास सब ग्रुप चेंज होता है। जिसमें इंसान होंगे तो फिर वो इंसानों में जाएगा, वो अगर मैमल्स होंगे तो सिर्फ मैमल में चले जाएंगे, अगर वो वर्टिब्रेट होंगे तो हम वर्टिब्रेट्स में चले जाएंगे। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सो ये हमारे पास सारे का सारा रीज़न है क्लासिफिकेशन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। बच्चे अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो यू मे आस्क, आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं और आप पोर्टल पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।